एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें भाई आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, जीएस। और जीएस में हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे पहले भाई हम हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी को कर चुके हैं, अब जो हम कर रहे हैं पॉलिटिक को कर रहे हैं। और ये लगा लीजिए आज शायद इसका लास्ट है, और हमारी पॉलिटी भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बताइए भाई, एवरीथिंग इज ओके, फिर शुरू करें आज का अपना सेशन। 270 क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं, अब हम आ गए 271 क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी भाई, बताइए कब हुई थी भाई। सभी को राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत जी, रमेश जी, स्वागत है आप दोनों का लाइव स्ट्रीम में भाई। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी, वर्ष 1953 में, 55 में, 56 में, 57 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा बताइए भाई। 1900 नहीं भाई, इसका आंसर आएगा 1955 में। कब हुई थी भाई, 1955 में हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिए। लीजिए, आयोग का गठन हुआ था 53 में। क्या हुआ था, आयोग का गठन। देखिए, फजल अली आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट क्या की थी, प्रस्तुत की थी। ओके। और फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के रूप में भी जाना जाता है, का गठन 1953 में विभिन्न राज्यों की मांग विचार करने के लिए किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन थे, फजल अली थे। और इसके अन्य जो सदस्य हैं, ये भी ध्यान रखना भाई, पूछे जाते हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के एम पणिकर थे भाई। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे के सारे ध्यान रखना भाई। मोनिका जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भाई बताइए किस वर्ष हुई थी। आपको ऊपर इंग्लिश में भी देख रखा है, नेशनल है ना, ह्यूमन राइट कमीशन। बताइए किस साल हुआ था भाई, इसकी स्थापना किस साल हुई थी। 2005 में, 93 में, 96 में। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। पूनम जी, स्वागत है आपका। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए सभी के सभी बच्चे। बी आएगा, क्या आएगा, दिलसेर जी बिल्कुल स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, 1993। कब हुई थी भाई, 1993 में हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है भाई, एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 क्या होते हैं भाई, सदस्य होते हैं। और आयोग का जो अध्यक्ष है, भारत का कोई सेवानिवृत्त क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का क्या है भाई, होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 270, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु बताइए कितनी है। 19 है, 20 है, 17 है, 18 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, और किस संशोधन के द्वारा, है ना, 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। बताइए, आपको अगर ध्यान हो तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। नो डाउट ऑप्शन है डी आएगा भाई, 18 आएगा। क्या आएगा, 18, बिल्कुल भाई। आइए भाई, स्वागत है आपका। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, देखिए 18 आएगा। क्यों आया ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा भारत में वैक्स मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, और इसे 28 मार्च 1989 में लागू किया गया था। वर्तमान में मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी है भाई, 18 है। कितनी है, 18 है, ठीक है भाई। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो बताइए भाई, चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दीजिए फटाफट। जो चुनाव आयुक्त है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। नमस्ते भाई सलोनी जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भाई, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सबका करेक्ट है इसका आंसर। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता। और अन्य चुनाव, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 275 क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है? ठीक है, यहाँ क्या पूछा है? लोक सेवा आयोग, यानी कि हरियाणा, है ना। तो बताइए भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? 23, 15, 17 या 19? 300। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, अनुच्छेद 315। बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। क्या आएगा? 315 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है। और संविधान का अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का क्या करता है भाई? प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। तो बताइए भाई, चुनाव आयोग द्वारा कौन सा कार्य है जो नहीं किया जाता? तो देखिए, चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये तो बिल्कुल किया जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, लोकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनावी नामावली तैयार करना, ये भी काम है। और ऑप्शन सी कहता है भाई, अभ्यर्थियों का नामांकन। और ऑप्शन डी है नमूना आचार संहिता लागू करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा भाई। स्वागत है भाई पूनम आपका भी, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। देखिए, चुनाव आयोग और उनके कार्यों का उल्लेख भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। और उनके जो काम है भाई इस प्रकार हैं, देखिए क्या क्या करते हैं ये। चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है, आचार संहिता तैयार करता है, मतदान सूची और चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है। ओके, क्या नहीं करता? ठीक है, नामांकन को देखिए, चुनाव आयोग अभ्यर्थियों का नाम का जो नामांकन है वो नहीं भरता, बल्कि नामांकन को क्या करेगा? स्वीकार करेगा और उसकी क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कांस्टेबल के पेपर में। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? इस क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दीजिए। स्मिता नागराज है, मनोज सोनी है, प्रदीप कुमार जोशी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके भाई, पूजा जी स्वागत है आपका भी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, प्रदीप कुमार जोशी भाई। क्या आएगा? प्रदीप कुमार जोशी आएगा। जो पर्सन है उस टाइम पे कौन थे भाई? प्रदीप कुमार जोशी थे। और वर्तमान में कौन है? श्रीमती प्रीति सुदान है भाई। कौन है? प्रीति सुदान है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो बताइए, 62, 65, 58, 60। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, चलिए भाई, जवाब दीजिए। रमेश जी स्वागत है आपका। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 62 आएगा, 65 आएगा, या फिर 58 आएगा, या 60 आएगा भाई? जल्दी से जवाब करो फटाफट। चुनाव आयुक्त किस आयु तक रहते हैं भाई? किस आयु तक रहते हैं? 65 तक। 65 तक आएगा। क्या आएगा? 65 तक। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी। लीजिए भाई, देखिए, इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की क्या है? आयु है। जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा तब तक होता है। और राज्य निर्वाचक आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा भाई? राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है भाई? बताइए, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? ऑप्शन ए कहता है भाई वित्त मंत्री को, ऑप्शन बी योजना आयोग को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वित्त मंत्री को सौंपेगा। क्या वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपेगा? चलिए बताइए भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, क्या आएगा? लीजिए भाई, है ना, ध्यान दीजिए, सबका गलत है एक्चुअल में ये। इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा। क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, मैं यही देखना चाहती थी कौन क्या देगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है भाई? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, आइए पढ़िए। गलत हुआ है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, ठीक है, अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है। और वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक और सलाहकार क्या है? निकाय है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? राष्ट्रपति रहेगा। दोबारा सारे बच्चे सही करो इसको। किसको करता है भाई? किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? बताइए भाई, मतपत्र किस में प्रयोग में लाए गए थे? 56 में, 62 में, 69 में, 77 में? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई। ओके, वेरी गुड भाई, क्या आएगा?
1962 आएगा भाई, क्या आएगा 1962 आएगा, बिल्कुल भाई 1962, ठीक है भाई दिल से लीजिए भाई। देखिए वर्ष 1962 के आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए, और वर्ष ये ध्यान रखना भाई 89 में, रूबी राणा जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। 1989 में चुनावों में भाई ईवीएम की फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की व्यवस्था की गई थी। कब भाई 1989 में। भारत में सब प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे भाई, बताइए किस वर्ष हुए थे? 51-52 में, 53-54 में, 49-50 में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने दिया? रजत ने दिया। ए आएगा, क्या आएगा? ए आएगा 1951-52 में, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है देखिए, और वर्ष 2024 का आम चुनाव 18वां आम चुनाव था। नेक्स्ट है भाई, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बताइए भाई आरंभ कब हुआ था? 1998 में, 96 में, 90 में और 82 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? क्या बता रहे हो भाई? जवाब दीजिए इसका। भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब आरंभ किया गया था? कब किया गया था भाई? भारत में पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत में बताइए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा ऑप्शन है डी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी 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 आएगा 1982। क्या आएगा? 1982 आएगा, 1982। 2016 में आया था ये क्वेश्चन। आइए पढ़िए देखिए, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के उत्तरी है ना पारापुर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था, और 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा क्या होती है भाई? संपन्न की जाती है। ध्यान रखना, कब? 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से, ठीक है, और पहली बार भाई भारत में कब? बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में वह राष्ट्रीय राजनीतिक पक्ष होता है जिसे निम्न में कुल डाले गए वोट का 4% प्राप्त होता है? 2 या अधिक राज्य, राजधानी शहर, 4 या अधिक राज्य, या सभी राज्यों में? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, चलिए भाई, दांगी जी, बंटी जी, दोनों का स्वागत है भाई। प्रवीण जी, आपका भी स्वागत है भाई लाइव स्ट्रीम में, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई, 4 या अधिक राज्य। क्या आएगा? 4 या अधिक राज्य, ठीक है। आइए पढ़ेंगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए क्या शर्तें हैं? ध्यान से समझिए। लोकसभा या राज्यसभा चुनाव में कहीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों को 6% मत प्राप्त करें, या इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर दर्ज करें, जीत क्या करें? दर्ज करें, यदि उसने कम से 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का भाई कम से कम 2% सीटें जीती हों। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। क्या रहेगा? सी रहेगा भाई। ओके भाई, क्या है भाई? चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट बताइए, मतदाता जंक्शन का क्या संबंध है? मतदाता जंक्शन का संबंध है किस चीज से है भाई? तीनों ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए। मतदाता जंक्शन, ठीक है, इन तीनों में से आंसर दीजिएगा। क्या आएगा? देखिए, मतदाता जंक्शन का संबंध है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला, और ऑप्शन बी है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए नए रेलवे स्टेशन का नाम, दिव्यांग मतदाताओं के लिए भाई विशेष पोलिंग बूथ। वेरी गुड भाई, सबका ए आया, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले किसने बताया भाई? रजत ने, बिल्कुल करेक्ट है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो क्या है भाई? ये श्रृंखला है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई डी, और ये है 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्या है? ये ध्यान देना भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 12 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम 23 भाषाओं में प्रत्येक शुक्रवार को प्रसारित किया जाता है। किसको किया जाता है ना? शुक्रवार को, बिल्कुल भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र किसे कहते हैं भाई? बताइए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, है ना? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चारों ऑप्शन, 1 मिनट रुकिए, जस्ट 1 मिनट। चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे आपको, बड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़ा सा और वो करूंगी। लीजिए भाई, अब आपको दिख रहे होंगे चारों के चारों ऑप्शन है, अब जवाब दीजिएगा, ठीक है। सोच समझ के बताना भाई, ठीक है।
देखिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अपने हरियाणा में टोटल कितनी आरक्षित सीट हैं, 90 में से कितनी है, 17। तो इसी प्रकार से इसी में ये पूछा गया जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है किसे कहते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। या ऑप्शन बी कहता है ऐसा निर्वाचक क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए चुनाव कराए जाते हैं। और ऑप्शन डी ऐसा निर्वाचक क्षेत्र जिसमें मतदाता सूची में केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्यों का नाम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी। वेरी गुड भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। सरकारी गुज्जर जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। देखो, ऐसा निर्वाचक क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं और ऐसे सुरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। भारत की देखिए कुल 543 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति जनजातियों की कितनी है भाई, 131 सीटें हैं। और इन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लोग ही क्या कर सकते हैं भाई, लड़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 286। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संतर्त डैश का प्रावधान करता है। तो बताइए 324 किस चीज का करता है, लोकसभा का, चुनाव आयोग का, वित्त आयोग का, या योजना आयोग का। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल भाई करेक्ट बताया भाई प्रवीण जी, ओके। 47 + 84, ओके रूबी राणा, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा बताओ भाई। सबसे पहले क्या बता रहे हो भाई, बी। बी किसने बताया भाई, प्रवीण, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्शन, है ना, चुनाव आयोग, बिल्कुल। ऑप्शन क्या रहेगा भाई, बी रहेगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट है 287 क्वेश्चन। चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। यहाँ हलफनामे का क्या मतलब है, ठीक है। हलफनामे का एफिडेविट, ठीक है। हलफनामा बोले तो एफिडेविट, एफिडेविट का बताइए भाई क्या मतलब है। लीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हलफनामा बोले तो एफिडेविट, एफिडेविट का क्या आएगा भाई, उम्मीदवार के अभियान व्यय का विवरण देना, उम्मीदवार के पार्टी के विवरण को सूचित करना, संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी। वेरी गुड भाई, सी। सबसे पहले किसने बताया, प्रवीण, बिल्कुल भाई। लीजिए, लॉक कर दिया। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा। संपत्ति और क्या है भाई, जो भी अपना क्या है आपराधिक मामले हैं उसका क्या देना, विवरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मृत्यु या किसी सदस्य के इस्तीफा के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचक क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, उसे क्या कहते हैं भाई बताओ। बाई इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन, सब इलेक्शन, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके। क्या आएगा, जवाब दो फटाफट, ठीक है। साक्षी जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी। क्या बता रहे हो, बी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ए बाई इलेक्शन। क्या बोलते हैं भाई, बाई इलेक्शन, ठीक है, बाई इलेक्शन। लीजिए भाई, समझिएगा। मृत्यु, देखिए, मृत्यु या किसी सदस्य के इस्तीफा के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव होता है, उसे बाई इलेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन, ओके। ओके भाई, आपकी क्लास रुक रही है भाई, देखिए नेट चेक कीजिए, ठीक है। मेरी ओर से तो बिल्कुल ओके है। भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ था भाई, बताइए कब हुआ था। 51 52 में, 52 53 में, या फिर 50 51 में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, दोबारा आया है। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने दिया 51 52, बिल्कुल भाई पूजा जी। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 51 52 आएगा, ओके। बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, नो डाउट। सी क्या बता रहे हो भाई, सी किसने दे दिया, ध्यान दीजिए सरकारी गुजर जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 51 52 आएगा, ठीक है। लीजिए, ये पढ़ेंगे, गलत हुआ है, ठीक है। ध्यान दो भाई, गलत नहीं होना चाहिए। देखो, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव हुए, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला क्या था, राष्ट्रीय चुनाव था, ठीक है। चलिए भाई,
इसका आंसर क्या आएगा 51-52। चलिए ओके। लोक सेवा आयोग एवं उसकी क्या है भाई भाषाएं, आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लोक सेवा आयोग से और भाषाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन भाई पूछे हैं। आइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो बताइए, अभी करके आए थे थोड़ी देर पहले, तो किस में है भाई? ठीक है, क्या आएगा इसका अनुच्छेद? बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका सबसे पहले दिया रजत ने। इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 315। बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा 315। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? बताइए भाई, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके 22। ठीक है भाई, सबसे पहले परवीन ने बताया, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। क्या आएगा? 22 संविधान द्वारा भाई। और शुरू में जब स्टार्टिंग में कितनी भाषाओं को थी भाई, ये भी ध्यान रखना, 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा और कोंकणी भाषा मणिपुरी नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम और 2004 के द्वारा संथाली डोंगरी मैथाली बोडो को 8वीं अनुसूची में क्या कर दिया भाई? शामिल कर दिया। ये जितने भी फैक्ट हैं ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं भाषाओं से रिलेटेड, ना केवल इसमें राजनीति शास्त्र में, इसके अलावा भाई हिंदी में भी आते हैं। ठीक है, जो बच्चा हिंदी से प्रॉपरली कर रहा है तैयारी। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1965 में, 69 में, 71 में, 72 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ओके वेरी गुड भाई बंटी जी। ठीक है, 1900 क्या बताया? 65। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 1965 आएगा भाई। क्या आएगा? 1965। बिल्कुल करेक्ट बताया। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब आगे भाई आपदा उपबंध, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपदा काल की उद्घोषणा होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती? ठीक है, कौन सी शक्ति नहीं होती? ध्यान दीजिएगा। लीजिए भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 352 के तहत पूछा गया है। ठीक है, बताना कौन सी शक्ति नहीं होती, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। वह मूलभूत अधिकारों को लागू करना स्थगित करता है। वह किसी भी राज्य को कार्यकारी संबंधी शक्तियों को प्रयोग एक विशेष तरीके से करने के लिए निर्देश देने के लिए अधिकृत है। लोक सेवा के अवकाश काल में भारत की संचयी निधि से उन खर्चों की अनुमति देने के लिए वह अधिकृत होता है जो संसद में स्वीकृत के लिए भी विचारहीन है। वह राज्यसभा और लोकसभा को भंग करने के लिए अधिकृत है। डी। वेरी गुड भाई, डी। सबसे पहले किसने बताया? डी, बंटी। बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 352 के कुछ पॉइंट यहाँ पे भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 294 टोटल भाई, आज इसको है ना भाई कंप्लीट कर देंगे। चलिए, राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, देखो, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सर्वप्रथम आपदा काल की घोषणा कब हुई थी भाई? बताइए कब हुई थी? 352 के तहत आपदा काल, ठीक है, सॉरी, 352 के तहत। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 1975। क्या आएगा? 1975। ठीक है, बिल्कुल भाई करेक्ट है सबका। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति देखिए कौन है भाई? देखिए, राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत सर्वप्रथम आपदा काल की घोषणा 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 घोषित किया गया था। और इसके अलावा भाई ध्यान दो, यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एवं 365 और विपदीय आपदा अनुच्छेद कितना आएगा भाई? 360। कितना आएगा? 360। ओके ठीक है भाई, क्या रॉन्ग टाइप है बताइए, क्या हुआ भाई? ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट 295 क्या है भाई? ओके भाई, ठीक है, ओके, इसका जवाब दीजिए भाई। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत, ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपदा काल लगा सकते हैं जो डैश के कारण होता है: युद्ध,
आंतरिक अशांति, बाहरी आक्रमण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? जवाब दीजिए। ओके, ओल, ओल बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? ओल। ओल वाले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक वर्ड है जिसके कारण ये क्या हो गया भाई। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ध्यान से दीजिए। इसका जो आंसर है देखो 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 में निहित युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर सकता है। मूल सिद्धांत में सशस्त्र जो विद्रोह है उसकी जगह आंतरिक अशांति शब्द का क्या है भाई? उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति का क्या है भाई? और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसमें क्या मिली थी भाई सबको? ग्रेस मार्किंग मिली थी। क्या मिली थी भाई? इस प्रकार से आंतरिक युद्ध इसमें लगता है, 352 नियम है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो चलिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ठीक है, देख लिया होगा भाई सभी ने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए, संविधान संशोधन। आपदा काल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था भाई? बताइए कौन सा किया गया था भाई? आपदा काल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 43वां, 40वां, 42वां, 45वां? तो कौन सा किया गया था? जवाब दो भी फटाफट। आपदा काल की अवधि के दौरान कौन सा था? 43 था। ओके 42 बता रहे हो भाई, कौन सा? 42, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। और सबसे पहले किसने बताया? पूजा ने, बिल्कुल करेक्ट है भी। अच्छा उससे पहले बी, प्रवीण जी बी नहीं आएगा, लीजिए ठीक है भाई। इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान द्वारा हटाया गया? तो बताइए भाई किस संविधान के द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को? 44 में, 46 में, 42 में, 52 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 44 सबसे पहले किसने दिया? रजत, वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 44 में, है ना, संविधान संशोधन द्वारा भाई, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से, सॉरी लीजिए भाई, इस प्रकार ये इसका आंसर क्या आएगा? 44 में संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? 1978 में। और इससे क्या बना दिया गया भाई? एक मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। और संविधान में संपत्ति का अधिकार 31 भी शामिल था। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था भाई? बताइए। देखिए संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे था? तो बताइए भाई किससे था? पंचायती राज से, कानून और न्याय से, कर संरचना से, इनमें से कोई नहीं। पंचायती, वेरी गुड भाई। सबसे पहले कौन बता रहा है भाई? ओके, ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसने बताया भाई? रमेश। क्या आएगा भाई इसका आंसर? ठीक है, पंचायती राज। क्या आएगा भाई? पंचायती राज। ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा भाई, पंचायती राज, बिल्कुल करेक्ट है। आइए भाई पढ़िए, देखिए संवैधानिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान है। और नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली। और संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देखो भाग 9, देखो कल एक क्वेश्चन आया था, भाग 9 भी आया था, 11 भी आया था। तो ध्यान रखना, जो पंचायती है ना, पंचायती राज भाग 9 में है। और अगर आपसे अनुसूची पूछ ली जाए तो अनुसूची कौन सी है? 11वीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? देखो कल एक में 9 भी था और 11 भी था, तो आप लोग कंफ्यूज थे और वो कर रहे थे, उसमें 9 दे रखा था, इसमें 11 दे रखा था। तो ध्यान रखना, भाग तो कौन सा है? पंचायती राज कौन से भाग में आएगा? 9वें भाग में आएगा। लेकिन अगर आपसे अनुसूची पूछी जाए तो अनुसूची कौन सी होगी? 11 होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वजह से अनुसूची पूछिए या भाग पूछिए, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 किससे संबंधित है भाई? बताइए किससे संबंधित है? ओके ओके, 9वीं अनुसूची, ठीक है। अनुसूची तो वो है, लेकिन यहाँ भाग की बात हो रही है, ठीक है। भाग 9 में आएगा पंचायती, और 11वीं अनुसूची में आएगा, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड, है ना। देखिए भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन 2016 किससे संबंधित है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी, बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? प्रवीण। सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा से, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। 300 क्वेश्चन पे आगे भाई हैं। ये लीजिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे भाई? बताइए। 28 में, 40 में, 42 में और 52? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई?
42। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले पारस जी स्वागत है भाई आपका। चलिए भाई, क्या आएगा? 42 आएगा। क्या आएगा? 42 में बिल्कुल करेक्ट है भाई। जय श्री श्याम। लीजिए भाई, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? भाई बताइए, कितने समय के लिए? 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, या 1 वर्ष के लिए? भाई ओके, ठीक है। क्या बता रहे हो? 6। वेरी गुड भाई, 6। सबसे पहले किसने बताया? परवीन। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 6 माह आएगा भाई। क्या आएगा? 6 माह। नेक्स्ट है आपके सामने, लीजिए भाई, 6 महीने की अवधि के लिए, ठीक है। भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाई सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा वो करूंगी मैं। लीजिए भाई आपको, ताकि आपको सारे ऑप्शन दिखें। जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई, करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखेंगे नहीं। लीजिए भाई, पढ़ते हैं। देखो, भारत के संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने की शक्ति है। ऑप्शन बी, सेकंड है बी, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन सी है भाई, संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे ए, सी, और ऑप्शन बी कहता है बी और केवल बी, और ऑप्शन सी है भाई केवल सी, और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, स्किप। दिख नहीं रहा भाई? चलिए, दिख क्यों नहीं रहा? लीजिए भाई, थोड़ा वो करती हूँ, ठीक है। इतना क्या हो गया? देखो यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग पढ़ लेते हैं, आइए। लीजिए, देखो, आना चाहिए। संसद को देखो, पहला क्या कहता है? संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। तो ये क्या है भाई? सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है, ओके। और इसका जो आंसर है, देखिए, ऑप्शन सी, संविधान संशोधन को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, ये गलत है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो, ये दोनों किस में है? हाँ भाई, हाँ भाई, बताइए, सही है? ओनली सी, ओके, ओनली सी। ओनली सी बता रहे हो भाई? ए और बी, डी अलग? रुको भाई, 1 मिनट रुकिए। इसका जो आंसर है ना, देखो, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दीजिए। देखिए क्या है, थोड़ा सा, संविधान को भाग छोड़कर, सही पूछा गया। क्या पूछा गया है? सही। तो सही क्या आएगा भाई? क्या कह रहे हो भाई? सही पढ़ो, ओके, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन दिया गया है? भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने की शक्ति है। ना 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 भाई, ठीक है, ओके। चलिए, संशोधित करने की शक्ति है, ठीक है। ऑप्शन बी कहता है भाई, बी देखिए, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। संविधान संशोधन केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ना भाई, ठीक है। चलिए, ठीक है। सी कहता है भाई, संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की, अच्छा, पारित करने के बाद, ठीक है भाई, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए और सी, केवल बी, केवल सी, ए और बी। तो भाई आप लोग क्या बता रहे हो? ओनली सी, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ओनली सी होगा भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई, आइए पढ़ते हैं। देखो, केवल सी। देखो, संसद के पास भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। तो ऊपर दे रखा था केवल इसमें, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में क्या हो सकता है? लाया जा सकता है, जबकि उसमें क्या बोल रखा था? केवल लोकसभा में। ये इस वजह से गलत है। और यह विधेयक पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। सनिया जी स्वागत है आपका, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 303, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था? बताओ भाई, कब स्थापित किया गया था? बहुत इजी है, 2009। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बंटी, ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 2009 आएगा। क्या आएगा? 2009। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई एचएससी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसे 86 में संविधान संशोधन 2002 में, अब की बार सीईटी में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन भाई, ठीक है, एक पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। काजू भाई स्वागत है भाई, राधे राधे भाई। चलिए,
इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए। देखिए संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कथन और विचार करना, यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। रुकिए भाई, ऑप्शन क्या है आगे, जस्ट 1 मिनट। राष्ट्रपति इस पर असम्मत नहीं हो सकता, केवल पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सिर्फ क्या आएगा, इसका आंसर ए आएगा भाई। क्या आएगा, केवल फर्स्ट, केवल फर्स्ट। आइए पढ़ते हैं क्या था, जेई के एग्जाम में आया था भाई 2018 में। संविधान संशोधन विधेयक क्या है भाई, देखिए संविधान संशोधन विधेयक की बात हो रही है। संविधान में संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन विधेयक पेश करके की जा सकती है, राज्य विधानसभाओं में नहीं, और विधेयक को मंत्री या निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है, इस प्रकार से। ओके चलिए भाई 305, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई। 97 पूछा है भाई, 97। इसे देखिए, इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। इसने संविधान के भाग 4 में एक नया प्रावधान किया। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जवाब दो। मैक्स जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। संविधान के 97 है ना, तो बताओ भाई कौन सा सत्य है, क्या बता रहे हो भाई, गलत है, क्या गलत है भाई बताइए। ओके अच्छा, ये कह रहे दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी 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 आएगा बिल्कुल भाई, दिल से, ठीक है, बी आएगा, बी बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुमन जी आपका स्वागत है भाई। इसने संविधान के भाग 4 में एक नया क्या है भाई, प्रावधान किया। इस प्रकार से देखिए भाई, ये है, इसके बारे में पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान में वह संशोधन जिसने मतदाता आयु को 21 से 18 वर्ष घटा दिया, तो बताइए कौन सा था, अभी पढ़ा था, क्या आएगा भाई, 61, 62, 42वां और 44वां, ठीक है, पढ़ा था आज ही की में, क्या है 61। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया, रजत। ओके वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा 61, क्या आएगा 61। और 61 किस वर्ष आया था ये भी बता दीजिए। देखिए भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट है वह संशोधन, सॉरी लीजिए भाई, वह संशोधन अधिनियम जो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होती, तो कौन सा संशोधन है भाई, 89 है, 91 है, 62 है, 93 है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा 91। ओके ओके ठीक है भाई, ओके चलिए इसका आंसर क्या आएगा 91 आएगा भाई, क्या आएगा 91, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है सबका। देखो 15%, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल सदस्य संख्या के 15% तक निश्चित कर दिया गया था भाई, ठीक है। एक मिनट रुको भाई, ये क्या है, देखो वह संविधान संशोधन जो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं होती, तो क्या आएगा भाई 91, क्या है 91, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, तो भाई बताइए मौलिक कर्तव्यों को 42 में या 32 में या 62 में या इनमें से कोई नहीं। ओके टोटल क्वेश्चन भाई, टोटल क्वेश्चन है 339, 339 से खत्म हो जाएगी आज, ठीक है, खत्म करेंगे भाई, ठीक है। अभी तो ये लगा लीजिए 40 क्वेश्चन हुए हैं, 270 से शुरू किया था। ओके चलो जवाब दो, आज खत्म करनी है। इसका आंसर 42 आएगा, क्या आएगा 42वां संशोधन, ठीक है, क्या आएगा भाई 42वां। आइए पढ़िए, देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिए किससे लिया गया है, रूस के, और 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। और संविधान में मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, और 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित था, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। अजय जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद ने हाल ही में जीएसटी विधेयक पारित किया, यह डैश संवैधानिक संशोधन विधेयक है, तो बताओ भाई कौन सा है, 121वां, 122वां, 123वां, 124वां, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 101 बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो 101 बंटी जी। ओके
ठीक है भाई प्रिया जी, राधे राधे भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 122 आएगा। क्या आएगा? 122वां। कौन सा है भाई? 122वां, ध्यान रखिएगा। ओके, 121वां नहीं भाई, 122वां। लीजिए पढ़िए। 122 में देखो, भारत में जीएसटी विधेयक को 2014 में 122वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया था, किंतु इसे स्वीकृति 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में मिली थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों फैक्ट बता रखे हैं। भारत में जीएसटी विधेयक को 2014 में 122वें संविधान विधेयक के रूप में पेश किया गया था। क्या किया गया था? पेश किया गया था। और इसे स्वीकृति 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में मिली थी। तो ये फैक्ट है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए 101, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, 21 संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 से कम करके 18 कर दी थी। अभी आया था ये क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा? 42 कौन दे रहा है भाई? हाँ भाई, 42 कौन दे रहा है ये? 42, मोनिका जी 42 नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 61 आएगा। 61, 61 याद कर लो, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान के 61वें संविधान अधिनियम 1900। हाँ भाई देखो, ठीक बोल रहे थे बंटी जी। यहाँ पे कितना देखो, 1989 के द्वारा। ठीक है भाई, बंटी बिल्कुल करेक्ट है। वहां पे क्या दे रखा था? ठीक है, द्वारा लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भाई। बिल्कुल करेक्ट है भाई संदीप जी, स्वागत है भाई। ओके, संविधान का कौन सा, देखिए संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 44वां, 50वां, 52वां, 60वां? तो बताइए भाई, कौन सा राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 52। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 52वां। क्या आएगा? 52वां। और ये पीजीटी भाई साइकोलॉजी के पेपर में आया था। 52वां है, 1985, राजनीतिक दल बदल पर अंकुश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए भाई बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडिड ऑफ द, है ना, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 थ्रू दी, कितना भाई? 42वां संशोधन। तो बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर? ठीक है, समाजवादी आएगा, प्रभु संपन्न आएगा, लोकतांत्रिक आएगा, या फिर पथ निरपेक्ष आएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? जवाब दो फटाफट। ठीक है, अभी नहीं भाई, अभी नहीं, जस्ट 1 मिनट, कंप्लीट नहीं है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट, चारों ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, समाजवादी, प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक और पथ निरपेक्ष। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पे देखिए भाई, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन द्वारा 1946 में जोड़े गए थे? तो बताइए कौन कौन से जोड़े गए थे। लीजिए, ए बताती हूँ, समाजवादी, बी है प्रभु संपन्न, ऑप्शन सी था लोकतंत्र, और ऑप्शन डी था पथ निरपेक्ष। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या है? सभी है मैम। क्या है भाई? सभी हैं, श्योर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी नहीं आएगा। ठीक है, सभी तो आएगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए, 3 ही शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो क्या बता रहे हो भाई? सी। सी वालों का बिल्कुल ठीक है भाई, उत्तर नहीं देना चाहते। इसका आंसर सी आएगा भाई। लीजिए, आइए पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चले। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में 3 नए शब्द कौन से हैं? ध्यान दीजिए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। और उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारत की संविधान संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी रहेगा भाई। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, 3 शब्द समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। और कौन से? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है? तो भाई बताइए कौन सा है? 44वां है, 73वां है, 24वां है, 74वां है? तो 73वां तो किससे है भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट इसका आंसर। ठीक है, डी वालों का, 74 वालों का बिल्कुल, है ना। और 73 है भाई पंचायती से। ठीक है, और शहरी से किस, कौन सा है भाई? 74वां, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भाई, आपदा काल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? तो बताइए भाई, आपदा काल की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा संशोधन पारित किया गया था? 43वां, 40वां, 42वां, 45वां? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? 42। वेरी गुड भाई, वजीर जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है
क्या आएगा 42वां, क्या आएगा भाई 42वां, बिल्कुल भाई पूनम जी, पूनम देवी जी स्वागत है भाई आपका भी लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा 42वां, लीजिए भाई पढ़िए पढ़ना चाहें तो। नेक्स्ट है भाई यातायात के नियम, अब आगे भाई यातायात के नियम, और 339 है भाई क्वेश्चन, ये लगा लीजिए आपके 25 क्वेश्चन और रह गए। भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता बताओ भाई, ठीक है। लर्नर लाइसेंस की बतानी है, 6 महीने है, 3 महीने है, 1 वर्ष है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी गुड भाई, सारे के सारे एक लाइन में लगे हुए हैं, 6 बिल्कुल करेक्ट है भाई, 6 महीने, ठीक है। इस प्रकार से ये CET 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे 6 महीने है, और ये क्या होगा भाई अस्थायी लाइसेंस है, ये ध्यान रखना, ये अस्थायी लाइसेंस है, ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे हैं। और एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भाई आवश्यक क्या है, सबसे पहले इसमें अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट है भाई चेतावनी बोर्ड का आकार बताना है कि, ठीक है, वार्निंग साइन बोर्ड का निशान बताइए। चेतावनी संकेत बोर्ड का आकार कैसा होता है, वर्गाकार होता है, वृत्ताकार होता है, त्रिकोण होता है, हेक्टाकार होता है, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सी, क्या आएगा ट्रायंगुलर आएगा भाई, कैसा आएगा ट्रायंगुलर, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, कैसा होता है ट्रायंगुलर होता है। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे भाई विविध क्वेश्चन, ठीक है। 317 भारत का राष्ट्रीय गान के पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है भाई, बताइए कितना समय लगता है। वेरी इजी, मुझे नहीं लगता इसको ऑप्शन की भी नीड होगी। सबसे पहले मैक, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई 52 सेकंड, कितना आएगा 52 सेकंड, ओके, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 52 सेकंड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी आएगा, ठीक है। लीजिए भाई पढ़िए, देखो 52 समय का, और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने, बिल्कुल भाई सारे के सारे बच्चे सही करेक्ट दे रहे हो। डिसेंजर जी स्वागत है भाई आपका भी, देखा मैंने आपका, ओके भाई चलिए। नेक्स्ट है भाई वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्यों से आगे रहता है और जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है विजेता कहलाता है। तो द्विदलीय प्रणाली, अनेक तत्व प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो इसका मिक्स आ रहा है, नो डाउट, बिल्कुल भाई पारस जी करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई, क्या आएगा बी, क्या आएगा बी, बी रहेगा भाई। लीजिए देखो वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्य अभ्यर्थियों से आगे रहता है तथा सबसे पहले विजय को प्राप्त करता है विजेता कहलाता है। इस प्रणाली को अनेक तत्व प्रणाली कहते हैं। अगर हिंदी में याद नहीं हो तो भाई इंग्लिश में देख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 319वां, देखो मानव भ्रूण और युग्मों के क्रम और विक्रय के निषेध के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 24 अगस्त 2016 को किस विधेयक को क्या दी थी भाई, मंजूरी दी गई थी भाई, क्या दी गई थी, मंजूरी। बाल संरक्षण विधेयक 2016 को, गर्भावस्था सहायता विधेयक 2016 को, ऑप्शन सी और डी है भाई, ध्यान से देख लीजिए पहले इनको, फिर दिखाती हूँ ऑप्शन सी और डी, जस्ट 1 मिनट, ओके। लीजिए भाई ऑप्शन सी और डी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल विनिमय विधेयक 2016, और ऑप्शन डी है भाई सरोगेसी विधेयक 2016। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ, 4 ऑप्शन थे, ओके डी, वेरी गुड भाई संदीप, सबसे पहले बताया संदीप ने। इसका आंसर क्या आएगा, सरोगेसी विधेयक 2016, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। 19 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने इसको क्या है भाई पारित कर दिया था, ओके। और इस विधेयक में क्या होता है, देखिए देश में कॉमर्शियल उद्देश्यों से जुड़ी सरोगेसी पर रोक लगाने और सरोगेसी का दुरुपयोग रोकने के साथ ही निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति सुनिश्चित करने के क्या दिए थे भाई, प्रावधान दिए गए थे, ओके। निम्नलिखित में से किस देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है भाई, बताइए किस में है भाई, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, भारत और मिस्र। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया सभी ने, नाइस भाई, बिल्कुल ठीक, थैंक यू बंटी जी। इसका आंसर क्या आएगा, भारत आएगा भाई, क्या आएगा भारत। लीजिए भाई बस 19 क्वेश्चन और रहते हैं भाई, ठीक है। इस प्रकार से हमारा राजनीतिक विज्ञान भी क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, क्या पूछा है, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नहीं है बताना है। लीजिए भाई पहला कहता है यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता भाई, पहला ही है, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, चलिए भाई लीजिए नेक्स्ट है भाई बी,
यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार बताता है। ऑप्शन सी, यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम महिलाओं की शारीरिक और वाचिक शोषण दोनों को से क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए सबसे पहले किसने बताया भाई, संदीप। ओके, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। लीजिए भाई, क्या है, ऑप्शन ए गलत है। देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के द्वारा वैवाहिक संबंधों के साथ लिव इन संबंधों को भी कानून संरक्षण प्राप्त होता है, जबकि इसमें क्या है भाई, मना कर रखा था, नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से। लीजिए भाई, किस राज्य का पृथक संविधान है, बताओ भाई किस राज्य का है। 2017 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, उस हिसाब से बताइए। असम का, जम्मू कश्मीर का, केरल का और मेघालय का। ठीक है, 2000 उसके हिसाब से जवाब दीजिए। बी सबसे पहले दिल से। ओके, उससे पहले भाई दे गए हैं पारस जी जवाब। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, जम्मू कश्मीर आएगा। क्या आएगा, जम्मू कश्मीर। लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जम्मू कश्मीर। देखो 2019 तक, देखो 2019 तक जम्मू कश्मीर है ना, अर्ध स्वायत्त राज्य के रूप में भारत की केंद्र सरकार के भीतर एक विशेष राज्य का दर्जा था। लेकिन अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने प्रभावी रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान को निलंबित कर दिया और अक्टूबर 2019 में राज्यों को औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया। ये ध्यान रखना भाई, किस ईयर में। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में किसी भी राज्य में अलग संविधान नहीं है, सभी भारतीय संविधान द्वारा शासित हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके भाई, चलिए भाई स्नेहा जी, नेक्स्ट है भाई, आधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था भाई, बताइए। अब थोड़े से क्वेश्चन हो रहते हैं, करके जाना चाहे भी कर सकते हो। लीजिए बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा। वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो पारस ने भाई, सबसे पहले 2016, 2016 बिल्कुल करेक्ट है भाई, 2000 क्या आएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम विवाह आयु बताइए भाई कितनी है। 15 है, 18 है, 21 है, 25 है, तो कितनी है भाई, 18। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताई, पारस। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, 18 आएगी भाई। क्या आएगी, 18। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे, महिलाओं के लिए कानूनी न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। वर्तमान में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का क्या है भाई, प्रस्ताव है अभी। ठीक है, और इस संबंध में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 विधेयक 21/12/2021 को लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है भाई, अब नहीं, अभी नहीं की है भाई, अभी करने का प्रस्ताव है। क्या है भाई, प्रस्ताव है, लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लीजिए भाई, नेक्स्ट 325, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया गया था को कहा जाता है भाई, बताइए क्या कहा जाता है। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको ग्रीन बुक कहेंगे, व्हाइट बुक कहेंगे, या फिर व्हाइट पेपर कहेंगे, या ऑरेंज बुक कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। वेरी गुड भाई, बी किसने बताया, सबसे पहले पूजा मेहरा। ओके, बिल्कुल भाई, व्हाइट पेपर कहेंगे। क्या कहेंगे, व्हाइट पेपर। मंडी सुपरवाइजर के पेपर में आया था व्हाइट पेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वेत पत्र। भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकाशन है जो एक सरकारी नीति या मुद्दे पर विश्लेषण प्रदान करता है। ग्रीन बुक, वही ग्रीन बुक भी ध्यान रखो, ग्रीन बुक सरकारी एजेंसियों निकाय द्वारा प्रदान की गई एक व्यापक क्या है भाई, मार्गदर्शिका या रिपोर्ट को संबोधित करता है। और ऑरेंज बुक क्या है भाई, ऑरेंज बुक किसी भी व्यक्ति, किसी कंपनी या प्रकाशक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या व्यापक प्रकार के लिए बिना किसी बदलाव के सतत रूप से डाउनलोड या मुद्रित किया जा सकता है भाई। ठीक है, लीजिए भाई, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो। वेरी गुड भाई, मैक इससे पहले किसने बता दिया, बी। डिसेंट जी पहले, और अच्छा सलोनी भी बता चुकी हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा, राज्यपाल आएगा भाई। क्या आएगा, राज्यपाल। ठीक है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। ये भी ध्यान रखना भाई, कौन करता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, जस्ट 1 मिनट। 327, ठीक है, 327 टोटल भाई क्वेश्चन है, 339, और फिर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए बताइए भाई, थोड़े क्वेश्चन रह गए। जापान की संसद को बताओ भाई क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आता है 2018-2017 में नेशनल डाइट और या फिर डायल
या युआन या फिर शोरा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, ए बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ए सबसे पहले कौन बता गया? ऊपर गया भाई, देख नहीं पाए, सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा? ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से रूस में क्या बोलते हैं, स्पेन में क्या, सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भाई, नेसेट कहाँ की संसद है? भाई बताइए, नेसेट कहाँ की संसद है? तो कहाँ की है भाई? इजराइल की, ईरान की और तुर्की की या सूडान की? देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने? ओके डाइट, ठीक है भाई। अच्छा, ए उसी का भी ए था, इसका भी ए था। तो चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? इजराइल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का पूरा दर्जा किस वर्ष, इस वर्ष प्राप्त हुआ था? बताइए, 70 में, 71 में, 72 में, 73 में? भाई कब प्राप्त हुआ था? मणिपुर और त्रिपुरा की बात हो रही है, ठीक है। 72। वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? वजीर। वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा? 1972। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 1972। सारे के सारे बच्चे सही बता रहे हो भाई, 72 आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट, आईटीआई अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? धारा 6 है, धारा 5 है, धारा 4 है, धारा 2 है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके 4। वेरी गुड भाई। सबसे पहले पारस ने बताया 4, बिल्कुल करेक्ट है भाई। धारा 4 कौन सी है भाई? धारा 4 है, ठीक है। देखो धारा 4 है, क्या है? धारा 4। 6 अवैध हस्तांतरण के बारे में बताता है। 6 क्या, किसके बारे में बताता है? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 4 आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। लीजिए, पढ़ना चाहे भाई पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। 5वीं किसकी है, दूसरी किसकी है, छठी किसकी है, सब बता रखा है यहाँ पे। तंबाकू और सिगरेट अधिनियम कब बनाया गया था? भाई बताइए, कब बनाया गया था? 1993, 2003, 1913 या 2013? तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, कब बनाया गया था? ठीक है, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम। ओके, क्या बता रहे हो भाई? 2003। ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? 2003। सबसे पहले किसने बताया? वजीर। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? 2003 आएगा। लीजिए देखो, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 को 2004 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। चलिए भाई नेक्स्ट, डैश के लिए बहुत गणों का प्रयोग होता है? भाई बताइए, डैश के लिए बहुत गणों का प्रयोग होता है? मंडल के लिए, जिले के लिए, संघ के लिए या होबली? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? कितनी देर में भाई? अभी बस लास्ट के कितने रह गए? 39 है, 32 पे हैं। 6-7 क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी से करते हैं, बस 8 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है भाई। बिल्कुल, लीजिए भाई। ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? सी आएगा, संघ। क्या आएगा? संघ आएगा, ठीक है। लीजिए, संघ के लिए गणों का प्रयोग होता है। संघ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सभा, समुदाय या संगठन। संघ या फेडरेशन एक राजनीतिक तत्व या राष्ट्र है जिसमें बहुत से सब गठित राज्य या प्रदेश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। भारतीय दंड संहिता डैश से लागू है? भाई बताइए, भारतीय जो दंड संहिता है कब से लागू है? 6 अक्टूबर 1860 से, 1 जुलाई 1882, 1 सितंबर 1873, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ओके, 1860 बता रहे हो भाई, क्या है भाई? 1860। ओके, ठीक है। इसका जो आंसर है ना भाई, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्यों आएगा? आइए चलिए पढ़ते हैं भाई, ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके भाई, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? डी। डी क्यों आएगा? ये पढ़िए, देखिए, भारतीय दंड संहिता की रचना लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में गठित प्रथम भारतीय विधायक आयोग द्वारा की गई थी। 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया गया था। इसे 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू। ऊपर पूछा गया लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1 जनवरी, है ना, 1862 को लागू किया था। ध्यान रखिएगा, पारित कब हुआ और लागू कब हुआ, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट लीजिए भाई, है ना, कोई भी जो भी आपसे पूछे जाते हैं, दोनों चीज ध्यान रखो, कब लागू हुआ और कब पारित हुआ, ठीक है। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता नहीं है? नहीं है तो राज्य शोषण का एक उपकरण है, राज्य अस्थायी है, वर्ग कभी उन्मूलित नहीं होते, ऑप्शन डी राज्य सार्वभौमिक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। वेरी गुड भाई, सी। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी। लीजिए,
इसका आंसर क्या आएगा भाई, मार्क्सवादी राज्यों को वर्ग उत्पीड़ना का एक क्या है भाई साधन मानते थे, जो सीधे शासक वर्ग के हितों का पक्षधार है। इसके विपरीत लीजिए, पढ़ना चाहें भाई पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फटाफट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया भाई। साक्ष्य देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया। 1 जनवरी 1872, 1 अक्टूबर 1872, 1 सितंबर 1872, 1 दिसंबर 1872। ठीक है भाई, जल्दी करो, बिल्कुल भाई जल्दी कर रही हूँ, इससे जल्दी क्या करूँ भाई, ऑप्शन तो पढ़ूंगी। ठीक है, जल्दी बताइए। लीजिए, मैं भी कहती हूँ जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, फिर सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूं, है ना, आपको सोचने का मौका नहीं दूं, है ना, कमेंट करने का मौका नहीं दूं, तो फिर फायदा क्या हुआ। 1 सितंबर क्या आएगा भाई, 1872, 1 सितंबर 1872। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना, उर्दू लिखना नहीं छोड़ोगे भाई पारस, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 1 दिसंबर 1872। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 336वां, भारत में संपत्ति का अधिकार बताओ भाई। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है भाई, संवैधानिक है, ए और सी है, या मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, दीजिए जवाब। सबसे पहले किसने दिया भाई, देखते हैं, लेट्स सी। वजीर जी डी बता रहे भाई, क्या बता रहे हो, डी। नन ऑफ दीज बता रहे भाई, क्या बता रहे हो, डी। चलिए, ए आ रहा भाई, ओके, ए। चलिए भाई, दिलसेर। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। देखो, भारत में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संविधान लागू होने पर संपत्ति का अधिकार मौलिक था। संपत्ति के अधिकार को 40वें संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 में ए में जोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट। सरकार का एक रूप जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं भाई, राजशाही, सांप्रवाद, लोकतंत्र। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, सी। सबसे पहले रजत, ओके भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सलोनी ए बता रही है भाई, बताइए सलोनी जी ये कैसे हो गया, इसका आंसर लोकतंत्र आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल डिसेंट जी, वजीर जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा मोनिका, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। ठीक है भाई, कैसी है, जो सीधे जनता प्रत्यक्ष रूप से शासक का चुनाव करती है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ये ध्यान रखो भाई किससे हुई थी, है ना, ग्रीक शब्द डेमोस और करेक्टस से हुई थी, जिसका मूल अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का शासन। भारत के राज्यों की उदारियां भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत परिभाषित हैं। तो बताओ भाई किसके अंतर्गत परिभाषित हैं, 292, 293, 29 और 14। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, किसका फुल फॉर्म बता रहे हो भाई, किसकी फुल फॉर्म बता रहे हो भाई। ओके, चलिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ओके भाई, 293। बिल्कुल भाई, सबसे पहले किसने बताया, वजीर, उसके बाद पारस, रजत, बिल्कुल भाई, सनेहा जी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, 293 आएगा भाई, क्या आएगा, 293। सुमन जी, ओके मैम, आप पढ़ते बोल रहे हो, अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीजिए भाई, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। फ्रांस में अपनाई गई सरकार की प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय, अर्ध राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। फ्रांस में जो अपनाई गई है कैसी है भाई, चलो भाई जवाब दो इसका फटाफट। सनिया जी, पारजी, वजीर, परवीन जी, पूजा मेहरा जी, रूबी राणा जी। ठीक है भाई, चलिए भाई, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी जवाब दो इसका फटाफट। ओके, ज्योति रानी भाई, क्या बात है, क्लास खत्म होने को है अभी, गुड इवनिंग वैसे। ठीक है भाई, चलिए मोनिका जी क्या बता रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी नहीं आएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी, अध राष्ट्रपति। क्या है भाई, अध राष्ट्रपति। पूनम जी, देखिए, फ्रांस में शासन प्रणाली को अध राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति और संसदीय दोनों ही विद्वान है। फ्रांस में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसे राष्ट्रपति क्या करता है भाई, नियुक्त करता है। बिल्कुल भाई, ओके। चलिए भाई, इस प्रकार से देखिए हमने जो कल करेंगे भाई, कल क्या रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई भाई, क्या आ गई, भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई। इस प्रकार से हमने भाई कितने सब्जेक्ट कर लिए, 3 कर लिए। हिस्ट्री को निपटा दिया, और किसको निपटा दिया, ज्योग्राफी को और पॉलिटिकल को निपटा दिया। अब जो आएगा क्या आएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। 340, 300 ये लगा लीजिए, 39 क्वेश्चन किए हमने टोटल। तो भाई सभी को, चलिए वीडियो को भाई लाइक करना, शेयर करना, और सभी बच्चे जितने भी भाई बच्चे जवाब दे रहे थे, दिलसेर, परवीन, सलोनी और पूजा जी, मोनिका जी, सुमन जी, रजत जी, है ना भाई, डिसेंट, इसके अलावा भाई सनेहा जी, जितने भी बच्चे भाई जिनका नाम छूट गया, बंटी जी, सबका भाई शुक्रिया, और सभी को गुड नाइट। थैंक यू सो मच भाई।